बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। प्यारे दोस्तों, कुदरत इलाही की अजीम निशानियों में से एक अहम निशानी आसमान से बारिश का नुज़ूल है, जो इंसान के अलावा रूए ज़मीन पर बसने वाली दीगर मखलूक की ज़िंदगी और बका का ज़रिया है। यही बारिश मुर्दा ज़मीन में ज़िंदगी के आसार पैदा करती है और इससे लहलहाती फसल और फल उगने लगते हैं, जो कि इंसानों और जानवरों दोनों ही की खुराक है। प्यारे दोस्तों, आप अंदाज़ा कीजिए कि वो कैसा मंजर होगा जब इंसान रहमतों के घर मस्जिद नबी में खुले आसमान तले बैठा हो और अब्र रहमत बरस रहा हो, गुंबद खजरा आंखों के सामने हो, रहमतों और बरकतों का नज़ूल हो रहा हो और बारिश के कतरे इंसान के जिस्म को तर कर रहे हो। आज की इस वीडियो में मस्जिद नबी में होने वाली गुज़श्ता बारिशों के हवाले से आपको बताएंगे और इसके साथ ही बारिश के पानी से इलाज के चंद तरीके भी बताएंगे। इसके अलावा बारिशों ने हाल ही में पूरी दुनिया के अंदर जो हालात पैदा किए हैं और शदीद बारिशों से बचने के लिए जो नबवी नुस्खा है वो भी आपको बताया जाएगा। लिहाजा हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। दोस्तों, हर किस्म के अनाज और गल्ले की पैदावार इन्हीं बारिशों की वजह से है। अगर अल्लाह के हुक्म से बारिश ना बरसे तो रूए ज़मीन पर कहत साली पैदा हो जाए, इंसान और जानवर सब भूख से मरने लगें। प्यारे दोस्तों, मस्जिद नबवी और मदीना में होने वाली हालिया बारिशों के मनाजिर आपको दिखाने से पहले बताते चलें कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जगह जगह अपनी नेमतों के नज़ूल का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, अल्लाह के बंदे कुदरत की उन निशानियों पर गौर करके अल्लाह ताला की मार्फत हासिल कर सकते हैं। कुदरत की जानिब से अब्र रहमत की जो सबसे खूबसूरत शक्ल है उसे बारिश कहा जाता है। लेकिन हालिया कुछ अरसे में पूरी दुनिया में बारिशें गुज़श्ता सालों की निस्बत बहुत ज़्यादा हुई हैं और यही वजह है कि ये बारिशें अब रहमत से ज़्यादा ज़हमत बनती हुई मालूम होती हैं। प्यारे दोस्तों, इस साल रहमतों के शहर मदीना मुनव्वरा में भी बादल जमकर बरसे हैं। मस्जिद नबवी और मदीना मुनव्वरा में इन बारिशों से जल थल एक कर दिया। बारिश इस कदर ज़्यादा हुई कि कई फुट पानी खड़ा हो गया और यही बारिश जो रहमत बननी चाहिए थी वो ज़हमत बन के सामने आ गई। दोस्तों, मदीना के आसपास भी पानी इस कदर ज़्यादा था कि ये कराची का मंजर पेश करने लगा। कराची की निस्बत सऊदी अरब की हुकूमत, मदीना मुनव्वरा की इंतज़ामिया और मस्जिद नबवी की इंतज़ामिया इस हवाले से काफ़ी मुतहर्रिक रहती है, क्योंकि शहर मदीना और बिलखसूस मस्जिद नबवी में मुसलमानों की एक कसीर जमात हर वक्त मौजूद रहती है। तो ऐसे में बारिशों का खड़ा पानी नमाजियों और आज़मीन के लिए बहुत सी मुश्किलात की वजह बन सकता है। लेकिन इस बार बारिशों ने ज़्यादातर इसलिए भी मुश्किलात पैदा की क्योंकि हर जगह पानी खड़ा था, नमाजी नमाज पढ़ने के लिए नहीं आ सकते थे, यहाँ तक कि जो आज़मीन थे उन्हें भी बारिश से बचने के लिए कोई जगह न मिलती थी। दोस्तों, सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के अंदर किसी एक भारतीय या पाकिस्तानी शख्स ने एक वीडियो मस्जिद नबवी के अंदर से बनाकर अपलोड कर दी, जिसमें देखा जा सकता है कि मस्जिद नबवी के अंदर बारिश जमकर बरस रही है और हैरान कुन तौर पर एक आदमी इस कदर तेज बरसती बारिश में भी सहने नबवी में मौजूद है और अपने रब से दुआ मांग रहा है। मुमकिन है वो शख्स अर्ज कर रहा हो कि ऐ मेरे रब, इस बारिश को मुसलमानों के लिए बाइस रहमत बना दे, हम पर नफ़े वाली बारिश बरसा, जैसा कि तेरे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे। दोस्तों, बारिश के हवाले से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दुआ मांगा करते थे और तूफ़ानी बारिशों से बचने का नबवी नुस्खा क्या है, ये भी आज की वीडियो में आपको बताएंगे। प्यारे दोस्तों, हमारी माँ अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बारिश होते देखते तो ये फरमाते, या अल्लाह, हम पर नफ़े वाली बारिश नाजिल फरमा। और इसी तरह दोस्तों, जब बारिश शदीद हो जाती तो अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते, ऐ अल्लाह, इस बारिश को टीलों पर बरसा और पहाड़ों पर बरसा और उसे पहाड़ों की चोटियों पर ले जा और उसे नदी नालों पर बरसा और दरख्तों के उगने की जगह पर नाजिल फरमा। प्यारे दोस्तों, इसी तरह सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तशरीफ़ ले जा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश के आसार देखे और जब बारिश बरसना शुरू हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बदन मुबारक से कमीज़ उतार दी और बारिश की बरक़ात को हासिल करने लगे। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपना वादा पूरा कर दिया, यानी हमारी दुआ को कबूल करके बारिश नाजिल फरमा दी।
फिर फरमाया, हमने भी अपना वादा पूरा फरमा दिया और इस बारिश से होने वाली बरकत को हासिल कर लिया। प्यारे दोस्तों, बारिश के मुताल्लिक कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है कि वो अल्लाह ही है जो लोगों के नाउम्मीद होने के बाद बारिश बरसाता है और अपनी रहमत फैला देता है। वो ही कारसाज और काबिल तारीफ है। दोस्तों, बारिश का पानी शिफा वाला पानी है। जिस तरह पहले आपके सामने जिक्र किया गया कि बारिश के पानी से इलाज भी मुमकिन है, तो आपको बताते चलें कि ये किसी तालाब का पानी नहीं और ना ही किसी नाले और नदी में खड़ा पानी है जिसमें बदबू पैदा हो जाए, बल्कि ये पानी समंदरों से बुखारात बनकर और बर्फानी पहाड़ों पर से बुखारात की सूरत में ऊपर की तरफ उठता है और बादलों की शक्ल इख्तियार कर लेता है और फिर ये बादल अल्लाह पाक के हुक्म से बरसते हैं और इनका पानी काबिल शिफा और पाक साफ है। प्यारे दोस्तों, इब्ने जौज़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि वो पानी जो बारिश का हो पाक और साफ है, क्योंकि इस पानी से तालाब के पानी की तरह कीड़े मकोड़े और मक्खियां नहीं निकलती और ना ही जानवर इस पानी को पीते हैं। एक मरतबा जब सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए तो उनके साथियों ने फरमाया, हम आपका इलाज कर देते हैं। आपने फरमाया, बारिश का पानी ले आओ। जब बारिश का पानी लाया गया तो वो इस पानी को पी लेते हैं और फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताया कि हमने आसमान से पाक पानी नाजिल फरमाया है, लिहाजा बारिश का पानी पाक और शिफायाब है। फिर इसी तरह आपने फरमाया, शहद लाओ। जब शहद लाया गया तो फरमाया, जैतून का तेल लाओ। जब ये दोनों चीज़ें आ गईं तो आपने फरमाया, जैतून और शहद ये दोनों भी अल्लाह के हुक्म से शिफायाब हैं। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि पहले ज़माने में लोग बारिशों के मौसम में अपने घर की छत को साफ सुथरा रखते और छत के एक जानब बड़ा पाइप लगा देते और इस पाइप की दूसरी जानिब एक हौज बना दिया जाता था। फिर जब बारिश होती तो सारा पानी उस हौज में जमा हो जाता और घर के लोग उसी बारिश के पानी से वजू करते, अपने बर्तन धोकर पाक करते, यहाँ तक कि पीने के लिए भी यही पानी इस्तेमाल करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स बारिश का पानी लेकर उस पर 70 मरतबा सूरत फातिहा, 70 मरतबा सूरह इखलास और 70 मरतबा मौज़तैन पढ़कर दम करे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर इरशाद फरमाया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास तशरीफ़ लाए और मुझे खबर दी कि जो शख्स ये पानी 7 रोज़ तक मतवातर पिएगा, अल्लाह ताला उसके जिस्म से हर बीमारी को दूर फरमा देगा और उसे सेहत व आफियत अता फरमाएगा। उसके गोश्त पोस्त और उसकी हड्डियों से तमाम बीमारियों को निकाल देगा। प्यारे दोस्तों, ये रिवायत हमें ज़ख़ीरा हदीस में कहीं नहीं मिली। हो सकता है ये किसी बुजुर्ग का मुजर्रब अमल हो और बतौर इलाज मज़कूरा अमल को इख्तियार करने में कोई हर्ज नहीं है, मगर इसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करना शरन दुरुस्त नहीं होगा, तो इसलिए आप इसको एक बुजुर्ग का कौल ही कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।